हेलो गाइज, हैप्पी करवा चौथ। तो ये वाली जो करवा चौथ है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बार छुट्टी आए हुए हैं, तो उनके साथ मैं करवा चौथ सेलिब्रेट करूँगी। और पिछली बार ये नहीं आए थे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो हम फौजी लोगों की लाइफ में ये दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हमने सोचा इस बार आपके साथ भी शेयर करते हैं। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो रात को मैंने जैसे ही खाना खाया वैसे ही खाना वगैरह खा के 10 बजे मैं फ्री हुई। फ्री होने के बाद में 10 बजे से ही हम लोग मेहंदी लगाने लगे। तो मेरी बेटी बहुत धीरे मेहंदी लगाती है, तो वो 10 बजे से लगाना स्टार्ट हुई और 12 बजे तक उसने मेहंदी लगाई मुझे। और बीच बीच में फ्रूट वगैरह केला वगैरह कट करके रखा था, बस खिलाती रही ताकि मम्मी आपको प्यास ना लगे सुबह उठ के। तो आप टाइम देखिए, यहाँ पे 11:45 बजे हैं, तो मुझे जल्दी से बोल रही है पानी पी लो मम्मी और थोड़ा सा खा लो। मेरे हस्बैंड मेरी बेटियाँ कोई भी नहीं सोया था, सब मेरे पास ही बैठे थे और कोई मुझे खिला रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई मुझे मेहंदी लगा रहा था। फिर ब्लाउज सिलने के बाद सबसे पहले जल्दी जल्दी मैंने नहा लिया क्योंकि सुबह से इतना हड़बड़ हो गया था। सुबह जल्दी मैं 6:30 पे उठी थी। उसके बाद में सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजा, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सब्जी और पराठा वगैरह सब बना के उनको भेज के फिर वापस से सारा क्लीनिंग वगैरह करवा के फिर मुझे ब्लाउज भी सिलना था क्योंकि परसों मैं मैजिक में चली गई थी। कल मैंने थोड़ी शॉपिंग की, कल सिल नहीं पाया और आज पता नहीं मुझे सिल पाऊंगी कि नहीं, ऐसे लग रहा था मन में। बस जैसे ही मैंने बच्चों को निकाला वैसे मैं सिलने के लिए बैठ गई, पर 1 बजे तक सिल गया। और घर का काम अभी 2 बजे तक करने के बाद में अभी 3 बज गए, मैंने जब भी नहाया है। और नहाने के बाद में अभी मैं जल्दी से पूरा कढ़ी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और मीठी पूड़ी वगैरह, करवा वगैरह हमारे यहाँ जो सब भरते हैं उसको सारे को भी बनाना स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बनाते बनाते मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो करवा चौथ पर जो कढ़ी बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा यम्मी बनती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग यूपी के होंगे उनको पता होगा कि कढ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से पकौड़े बन जाए फिर बस कढ़ी छौंकूँ। और ये मैंने मीठा आटा गूंद लिया है और ये पूड़ी का आटा, और इसमें गोभी आलू सब्जी बना ली है। और बस अब पूड़ी कढ़ी बन जाएगी, वैसे ही मैं तैयार होने चली जाऊंगी। पूड़ियाँ तो बाद में भी बनती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पूजा की थाली बनाई है होममेड और इसको मैंने लेस लगा के अच्छे से कवर करके बनाई है। और यहाँ पे एक मैंने चलनी भी बनाई है। चलनी को मैंने अच्छे से लेस वगैरह से कवर कर लिया है क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है, पूछो मत। तो मैं चलनी लेके आई थी, उसको मैंने अच्छे से लेस से कवर किया है। फाइनली हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी फूल की माला बना रही है। मैंने उसको बोला जब तक मैं मार्केट से लौट के आऊँगी तो तुम फूल की माला बना लेना और चौक वगैरह बना के तैयार कर लेना। तो मेरी बहुत हेल्प करती है मेरी बेटी। अभी मुझे 2 आइटम लेने हैं, मिक्स स्वीट लेनी है और उनके लिए मैंने अभी कुर्ता नहीं लिया था, वो लेना है। और मुझे अपने लिए बिछुए लेने हैं, 2-3 आइटम लेने हैं। तभी टाइम है, यहाँ तो बहुत लेट चाँद निकलता है, 9:30 के टाइम तक निकलता है। तब तक तो मैं खरीद ही लूँगी। दो दो नहीं है क्या? ये सिंगल सिंगल लिया था, दो दो में वैसे टाइप में सेम दो चाहिए क्या आपको? मुझे सेम सेम चाहिए दो दो। सेम सेम दो चाहिए, मिल जाएगा। ये ऐसे नहीं चाहिए। तो मैं गई थी बिच्छू पसंद करने के लिए, पर वो उन्होंने मुझे बहुत सारे दिखाए पर मुझे पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। और वो एक एक था ना, तो हमारे यहाँ दो दो पहनते हैं। इसके बाद में जो मैंने नहीं लिया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद में फिर ये यहाँ पे मैं इनके लिए एक ड्रेस लेना था मुझे। तो तब तक मैंने यहाँ पे ड्रेस वगैरह जल्दी से पसंद कर ली, तब तक ये स्वीट्स लेके आ गए क्योंकि मुझे जल्दी खाना आना था, मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैं वैसे करके गई थी, बस थोड़ी बहुत तैयारियाँ थी, जैसे चौक वगैरह बनाना था। तो मेरी बेटी ने सब कुछ बना के रखा था जब तक मैं आई। और अभी मुझे तैयार होना था, करवा भी भरना था, मैंने करवा भी नहीं भरा था। तो सबसे पहले मैं करवा भर लूँगी। और इसमें इस तरह से हमारे यहाँ करवा भरते हैं तो हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो कहीं कहीं जो शक्कर के जो छोटे छोटे करवे आते हैं वो लोग रखते हैं। हमारे यहाँ तो करवा इस तरह से ही भरते हैं। और इसमें पूड़ी वगैरह, मीठी पूड़ी भरते हैं और थोड़ी फीकी पूड़ी भरते हैं, थोड़ी स्वीट्स भरते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ करवा भरते हैं। तो हर किसी का अपना अपना रिवाज होता है, जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसे ही करता है।
तो मैं यहाँ पे जल्दी से हमने करवा वगैरह भर लिया। और हमारे यहाँ सबसे पहले जो सुहाग का सामान होता है, सबसे पहले जो कैलेंडर लगाते हैं, या कुछ लोग दीवार पे भी बनाते हैं। हमारे मायके में दीवार पे ही बनती है और बहुत पुराने समय से बनती है, और मैं तो यहाँ यही खरीद लेती हूँ। तो मैंने सारा सुहाग का सामान माता के सामने रख के उनको सब कुछ लगा दिया। अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कलर माता को लगा दिया। अभी जल्दी से मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और 8:30 बज गए हैं, और अभी मेरा कलर ही लग रहा है, इतना लेट हो गया मुझे। तो हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है, सबसे पहले नीचे पूजा होती है, जो हमने चौक बनाया है और आसन दिया है, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें पूजा करनी होती है, कथा कहनी होती है। कथा कहने के बाद हमको आरती करनी होती है। आरती करने के बाद ही जब यहाँ से हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तभी हम छत पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजा कर लिया। अभी मैंने रुद्र को ऊपर भेज दिया है। मैंने बोला है कि जल्दी जागो और बताना मुझे चंद्रमा निकलेगा तुरंत। तो मुझे तो लग रहा है शायद चंद्रमा निकल ही गया होगा, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। और ये हमारे यहाँ से इस तरह से कर भी बदलते हैं। तो यहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग गांव में होते हैं, घर में होते हैं, तो एक दूसरे के साथ थाली बदलते हैं। और हमारे यहाँ इस तरह से एक कर भी बदलते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं दूसरा जो पानी का लोटा है ना, वही रख लेती हूँ और उसके साथ ही चेंज कर लेती हूँ। अभी मैंने उनको बोला जल्दी चलो ऊपर, शायद चाँद निकल गया है। तो हम लोग छत पर जा रहे हैं अभी। ये देखो इनकी मस्ती चल रही है इधर। गिलास में पानी लाना, उतर जाएगा। तो मैं पहुंची, तब तक चांद ही ऊपर निकल गया है। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे लगा लिया, जो भी पूजा का सामान था सारा कुछ मैंने यहीं पे लगा लिया। चंद्रमा एकदम निकल गया है, देखिए। मैं थोड़ा, तो अब हमने चाँद देख लिया है। चाँद देखने के बाद में अभी हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले जल्दी से मैं इनको अर्घ दे देती हूँ। तो ये हमने जो सीख ली हैं, इनको हमें हाथ में 7 वो आटे की गोलियाँ लेके और चांदी की पायल लेके, और जो हमारी एक बाल की लट होती है ना, उसके साथ ही चंद्रमा को इस तरह से अर्घ देना होता है। और जितने हमारे हाथ में सीख हैं 7, तो हमें उतना ही यहाँ पे गोल गोल घूम के और प्रणाम करते हुए इस तरह से हमें अर्घ देना होता है। हमारे यहाँ इसी तरह से अर्घ देते हैं। पॉकेट है क्या? मैं सामने से दिखाती हूँ। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती, पिता महादेव। तो टेरेस पे काफ़ी अंधेरा था, इतना ज़्यादा लाइट नहीं था, हल्की फुल्की लाइट थी। मंगलम भगवान विष्णु। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा पानी पिया था, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। तो फिर मैंने तब नहीं खाया, इन लोग को पहले खिला दिया सबको। फिर मैं थोड़ा आराम करने के बाद में, तब ये मेरे लिए खाना लेके आए, बोले मैं तुम्हें खिलाता हूँ। बहुत जोर भूख लगी थी मुझे। अब खा लीजिए। पूरा खाना खत्म कर दूंगी मैं। खा लो, खा लो, अलग से खाई लगवा लो, इसमें मत खाना, ये पूरा खाऊंगी। बस मैं इनको पहले खिला दिया है। दिन की भागम भाग में मेरे को थक गई थी, पूछो मत। और अभी मैं सारा खाना खा के, और अभी रात के कितने 10:30 बज गए। यहाँ पे चाँद बहुत लेट निकलता है, तो लेट ही पूजा हो पाती है। तो अभी हमारा खाना भी लेट ही हो रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए